नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद रीट टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। रीट मुख्य परीक्षा जो आपकी होने वाली है 2025 की, जो कि संभवतः फरवरी 2026 में होगी, उसको लेकर हम एक चर्चा करने वाले हैं कि आपके पिछली जो थर्ड ग्रेड हुई थी 2022 में, उसमें कितने पद थे, कितने आवेदन हुए, कितना कंपटीशन था और लेवल 1 वालों के लिए कितने नंबर जो है लाने थे, अंतिम कट ऑफ क्या रही थी, सारी कुछ चर्चाएं 8 से 10 मिनट की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपको पता लगेगा कि किस विषय में कितना कंपटीशन रहा और किस कैटेगरी से कितने जो है आवेदन हुए थे और कुल पद की संख्या क्या थी। तो देखिए, कुल आवेदन की संख्या भी हम बात करेंगे, लेवल 1 में कितनी थी और कुल पद भी जो है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कुल पद कितने थे। तो कुल पद थे आपके 21,000 पद थे। 21,000 पदों में से 19,192 पद तो आपके नॉन टीएसपी के थे और 1808 पद आपके टीएसपी के थे। अब इसमें देखिए अलग अलग कट ऑफ आई थी। तो पहले जो है दुगुना की कट ऑफ आती है और उसके बाद जो है सिंगल जो है कट ऑफ आती है। तो दुगुना की जो कट ऑफ आई थी वो जनरल की रही थी 186, एससी की 157, एसटी की 143, ओबीसी की 175, एमबीसी की 172 और ईडब्ल्यूएस की 166 और सौर्य की 0.2735। उसके बाद में हम बात करेंगे टीएसपी एरिया की। तो टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ रही थी दोगुना में वो रही थी 162 तो आपके जनरल की, जिसमें ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों जो है शामिल रहते हैं। फिर हम बात करेंगे कि एससी की 137 और एसटी की 133। ये तो हो गए आपके दुगुनी कट ऑफ। इसके बाद जो है आपकी एक गुना कट ऑफ पर बात करते हैं। एक गुना की कट ऑफ में देखिए काफ़ी इजाफा हुआ था और जनरल की कट ऑफ जो है 195 और जनरल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 181, एससी की कट ऑफ 173 और एसटी की कट ऑफ 156, ओबीसी की 187, एमबीसी की 185 और सौर्य जो है उसकी 18। अब यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जैसे ये आपके फीमेल जो है उसकी कट ऑफ जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम रही है किसी किसी कैटेगरी में, तो वो आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। फिर क्या हुआ था अंत में जो है इसकी क्या कट ऑफ रही थी वो भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन अब इससे पहले हम देखेंगे कि आपके टीएसपी एरिया में क्या कट ऑफ रही। तो जनरल की कट ऑफ रही थी 172, एससी की 153 और एसटी की जो है 147 कट ऑफ रही थी। फिर अब क्या हुआ था कि जो पद जो है खाली रह गए थे, मूल पदों पर भी कट ऑफ आई थी और उसके बाद अभी जो है अंत में एक प्रतीक्षा सूची जारी हुई है। तो कुल मिलाकर जो प्रतीक्षा सूची जो जारी हुई है वो आपके फाइनल कट ऑफ है कि अंतिम रूप से उन 21,000 में जिनका चयन हुआ है उनके लिए क्या कट ऑफ रही है। फाइनली जो है कट ऑफ क्या रही थी, देखिए जनरल की कट ऑफ रही थी 192, मेल की भी और फीमेल की भी। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की रही थी 180, एससी की रही थी 172 और एसटी की रही थी 155। ये आपके और ओबीसी की थी 155, ओबीसी की थी आपके 187 और एमबीसी की थी आपके 184। ये हम मोटे तौर पर अगर देखें तो ये आपकी कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ। अब इसमें क्या हुआ था, देखिए टीएसपी एरिया में जो फाइनल कट ऑफ रही थी वो रही थी आपके 170 तो रही थी जनरल की, एससी की रही 150 और एसटी की रही 145। यानी कि इस वीडियो में हमने तीनों चीज़ की जो है कट ऑफ यहाँ पर देख ली है, दोगुना, उसके बाद सिंगल और उसके बाद आपके फाइनल कट ऑफ। अब हम देखेंगे कि कितने पद जो थे 21,000 पद, इसमें किस कैटेगरी से कितने आवेदन हुए और कुल कितने आवेदन हुए। तो इससे आज आपको जो है वो आइडिया लग जाएगा और इस बार जो है कितने नए अभ्यर्थी जो है इसमें शामिल होंगे उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप लेवल 1 के अंतर्गत जो आपके कुल जो है पद थे वो थे आपके कितने, 21,000 पद थे। अब इन 21,000 पदों के लिए जो आवेदन हुए हैं उन आवेदन की अगर संख्या की बात करें तो 2,12,259 जो है वो आपके क्या थे, लेवल 1 के लिए कुल आवेदन हुए। उसमें जनरल के कितने आवेदन थे, 42,737 आवेदन आपके जनरल से थे। ईडब्ल्यूएस के आपके आवेदन थे 22,863, ओबीसी के सर्वाधिक आवेदन थे 7,770, एससी के आपके आवेदन थे 27,544, एमबीसी के आपके आवेदन थे 12,350 और अगर एसटी की बात करें तो 28,896 जो है आवेदन एसटी के थे और शहरी जनजाति के आपके 99 आवेदन थे। अब ये जो आवेदन थे, अब इनकी जो है आरक्षण के हिसाब से जो सीटें थी उस हिसाब से आप देख सकते हैं कितना कंपटीशन है। अब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस बार 4 लाख जनों ने जो है रीट पात्रता के लिए आवेदन किया है। उनमें से कम अगर ये मानकर चले कि 1 लाख अभ्यर्थी, 2 लाख अभ्यर्थी भी पास होते हैं और उसमें से 1 लाख अभ्यर्थी भी अगर नए हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है 1.5 गुना हो जाएगा। 3 लाख अभ्यर्थी जो है आपके मुख्य परीक्षा में कम से कम जो है 3 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। अब पद कितने रहते हैं सरकार जो है इस पर निर्णय करेगी, लेकिन डीपीसी अगर हो जाती है तो आपके पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। तो इस वीडियो के माध्यम मैंने आपको जो है एक मोटे मोटे तौर पर जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको देने का प्रयास किया ताकि आपको पता लगे कि क्या कंपटीशन है और किस लेवल पर आपको जो है तैयारी करनी है।
तो वैसे कट ऑफ अगर देखा जाए तो पहली बार एग्जाम हुआ था उस हिसाब से तो ठीक थी, लेकिन अब आगे क्या कट ऑफ रहने वाली इसकी कोई संभावना नहीं बताई जा सकती है। लेकिन आपको जो है तैयारी जो करनी है वो बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीके से करनी है। और स्टडी विद दी टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर आपके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हैं, तो उसको आप जरूर अभी से जो है ज्वाइन कर ले, ताकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही जो आपके परीक्षा में जो है, क्योंकि अब इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि पात्रता में तो आपके नहीं थी लेकिन मेंस में जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने भी पड़ेंगे। तो ऐसे में जिसके ऊपर आपने ज़्यादा अभ्यास किया होगा, फुल कॉम्पिटेंस जो होगा आपका, तो ही आप जो है प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता रहती है। तो अभ्यास के लिए आप अभी से जुड़े, क्योंकि उसके ऊपर हम सभी विषय की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।